बिहार में 4 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव होना है, 13 नवंबर की तारीख है। लेकिन जेडीयू की ओर से जेडीयू के प्रवक्ता द्वारा कहा गया है कि लालू प्रसाद यादव को जो है स्टार प्रचारक बनाया गया है। लेकिन झारखंड विधानसभा चुनाव है या फिर बिहार में उपचुनाव है, वहाँ पे नामांकन में वो नहीं दिखे। माननीय तेजस्वी यादव जी, यह बताइए कि राष्ट्रीय जनता दल के स्टार प्रचारक में माननीय लालू प्रसाद जी हैं। बिहार में नामांकन में नहीं उनकी उपस्थिति हुई, महागठबंधन के उम्मीदवार के लिए झारखंड में उनकी उपस्थिति नहीं, तो आखिर किसने लालू प्रसाद जी को राजनीतिक रूप से नजरबंद कर डाला है? इस तथ्य का जरूर खुलासा होना चाहिए। सर, लालू प्रसाद यादव को जो है आप लोग नजरबंद कर दिए हैं और स्टार प्रचारक बनाया गया, ये जेडीयू की तरफ से कहा गया है। अच्छा, जेडीयू के नेता ये बताएं कि नीतीश कुमार कहाँ कहाँ दिखे, नरेंद्र मोदी कहाँ कहाँ दिखे नामांकन के समय? चुनाव प्रचार 11 तारीख तक चलेगा। लालू जी चुनाव प्रचार करेंगे। वो बेचैन क्यों हैं? लालू जी का विचार, लालू जी का सोच और लालू जी ने जो जनता और जनता के हितों के लिए काम किए हैं, जो सामाजिक न्याय के लिए काम किए हैं, वो बताने की आवश्यकता नहीं है। वो हर घर तक पहुंच चुका है। नीरज जी, बेचैन मत होइए। आपकी बेचैनी ये बता रही है कि कहीं ना कहीं आपको पता है कि तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो काम किया है सत्ता में रहते हुए 17 महीने के अंदर, उससे आप बेचैन हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नौकरी और रोज़गार के मामले में हमने कुछ नहीं किया। हमने जनता और जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं किया। हमने जनता के सवालों पर जनता के बीच में जा कर के जो उनके हित में काम होना चाहिए वो किया नहीं है। और तेजस्वी जी जब सत्ता में थे तो 5.5 लाख के करीब नौकरियां दी, और आज जब विपक्ष में हैं तो सरकार को जो आईना दिखाते हैं, सरकार के लोग उस आईने में अपना चेहरा नहीं देखते हैं, वो आईना फोड़ने पर विश्वास करते हैं। इस तरह की जो राजनीति सत्तारूढ़ दल के नेता करते हैं, वो अपनी बात बताए न कि नीतीश कुमार जी सार्वजनिक सभाओं में कहाँ भाषण देते हैं, कौन सा प्रेस के सामने अपनी बात रखते हैं। उनको आप भाषण देने से रोकते हैं। उनके इर्द गिर्द वाले लोग जो विपक्षी दल के एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, उनसे सार्वजनिक जगह पर मिलने नहीं देते हैं। जो इर्द गिर्द के 2-4 नेता हैं, उसके अलावा कोई भी जनता दल यू या भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता उनसे सार्वजनिक जगह पर नहीं मिल पाता है। इसको क्या कहते हैं, ये आप स्पष्ट कीजिए ना। तेजस्वी यादव से जवाब मांगा गया है कि तेजस्वी यादव जी आखिर बताए लालू प्रसाद यादव को नजरबंद क्यों किया गया है। तेजस्वी जी और लालू जी, एक का विचार और दूसरे का कार्य दोनों आम आवाम तक पहुंच रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। लालू जी जिस तरह से जनता के बीच में जाते हैं, जनता उनको सपोर्ट करती है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। और लालू जी का जो विचार है, लालू जी का जो सोच है, वो हर घर तक पहुंचा हुआ है। उनको समझ में कब आएगा? जो लोग सार्वजनिक सभाओं में नीतीश जी को तो ले जाते हैं, लेकिन नीतीश जी को बोलने नहीं देते हैं, वो बताएं ना कि आखिर क्या कारण है। कारण तो वो बताएंगे ना। यहाँ पर आप पिता पुत्र के आत्मीय संबंध, जो कहीं ना कहीं प्राकृतिक संबंध है, उसको भी आप इस तरह से राजनीतिक भूमिका में तलाशने का काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपका जो सोच है वो दिवालियेपन की ओर चला गया है। और जिसकी दिवालियेपन की सोच होती है, वही पिता पुत्र के संबंध में ऐसी भाषा इस्तेमाल करता है। पिता पुत्र के संबंध को कोई चाहकर भी अलग नहीं कर सकता है। कोई ऐसा वक्तव्य दे करके कहीं ना कहीं अपने दिवालियेपन का सबूत दे रहा है। अच्छा, अचेत नायक नीतीश कुमार को बताया गया है, कहा कि बिहार का वागडोर ऐसे मुख्यमंत्री के हाथ में है, ऐसे नेता के हाथ में है जो अचेत नायक है। अच्छा, ये बताने की अब आवश्यकता है क्या? उनके इर्द गिर्द वाले लोग उनको ये भी पता नहीं चलने देते हैं कि बिहार में कौन कौन से कार्य हो रहे हैं। बिहार में जिस तरह से अपराध और अपराध का ग्राफ बढ़ा है, सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, नीतीश जी को पता भी होता है क्या? जिस तरह से गिरिराज सिंह नफरत का माहौल खड़ा कर दिए पूरे राज्य भर में, नीतीश जी को पता भी चलने दिया क्या? सब चूँकि सब भारतीय जनता पार्टी के विचारों में स्वयं को विलीन करने वाला लोग उनके इर्द गिर्द है। और वो लोग अब नहीं चाहता है कि जनता दल यू या नीतीश कुमार जनता और जनता के बीच में आएँ और अपनी बात रखें। अब जनता दल यू का विचार
भारतीय जनता पार्टी में विलीन करने के नज़दीक आ चुका है। और आप देखेंगे कि बहुत जल्द जो लोग नीतीश जी के इर्द गिर्द हैं वही जनता दल यू को भारतीय जनता पार्टी के साथ समाहित करवाने का काम करेंगे। अब गिरिराज सिंह की बात बोल रहे हैं कि गिरिराज सिंह जो है भारतीय जनता पार्टी के कहने पे जो है यात्रा निकाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको अस्वीकार कर रही है, उनको समर्थन नहीं दे रही कि ये किसी पार्टी के बैनर तले नहीं है, उनका व्यक्तिगत यात्रा था। अच्छे भारत सरकार के वो मंत्री हैं न, मोदी सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं न, तो बिना मोदी के अनुमति के, बिना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अनुमति के एक कदम आगे बढ़ा सकते हैं क्या? जब वो अपने पर्सनल ग्राउंड पर यात्रा निकाले तो उनको अपने मंत्रिमंडल से क्यों नहीं निकाला? क्योंकि वो भारत के संविधान का शपथ लिए हुए हैं कि हम सभी के साथ न्याय करेंगे, बिना किसी अनुराग या द्वेष के, बिना किसी भेदभाव के सबके साथ न्याय करेंगे। और आप संविधान और संविधान का शपथ लेकर के संवैधानिक शपथ के खिलाफ जाकर के काम कर रहे हैं और आप मंत्रिमंडल में बने हुए हैं। अब भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक पैंतरेबाजी में ऐसा बयान दे रही है वो स्पष्ट करे न कि कैबिनेट में क्यों नरेंद्र मोदी के वो बने हुए हैं जब वो अपने पर्सनल ग्राउंड पर यात्रा निकाले थे तब। क्या वो भारत के किसी धर्माचार्य से संबंध रखते हैं? क्या वो धार्मिक कार्यों से संबंध रखते हैं या धार्मिक कार्यों के लिए यात्रा निकाले थे? वो यात्रा विशुद्ध राजनीतिक यात्रा था और भारत के संविधान और संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ यात्रा था। तब भी भारतीय जनता पार्टी किनारा करना चाहती है तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति और दोहरा गेम प्लान के साथ राजनीति करती है, जो देश और देश की जनता को पहले से पता है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। 4 विधानसभा में उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन अब राजनीतिक आपसे जवाब लेंगे। 2 विधानसभा है, बेलागंज और रामगढ़, ये दोनों में जो है आपके प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, आपके लोग क्षेत्र में जाते होंगे, क्या रिस्पॉन्स मिला? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, देखिए जनसुराज के भी लोग हैं और एनडीए के लोग भी हैं और आपके आरजेडी। देखिए 4 विधानसभा हम जीतने जा रहे हैं। एनडीए के खिलाफ हमारा जो गठबंधन है वो पूरी तरह से तेजस्वी जी के नेतृत्व और विश्वास पर खरा उतरा है जनता के बीच में, और जनता तेजस्वी जी के नेतृत्व पर विश्वास करके चारों जगह इंडिया गठबंधन, महागठबंधन को जीत दिलाने जा रही है। जनता के बल पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। जो लोग जन स्वराज या और की बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो जन स्वराज अपना उम्मीदवार किस तरह से दिया ये आपको पता है। उनको धरातल की राजनीति का पता नहीं था। उन्होंने जिसको उम्मीदवार बताया वो बिहार के वोटर लिस्ट में नामांकित तक नहीं था। आपको भद पीटा, नाम वापस लेना पड़ा। जिस उम्मीदवार को बेलागंज में आपने टिकट दिया उसने आपका टिकट लौटा दिया और कहा कि हम सेकुलर ताकतों को कमज़ोर नहीं होने देंगे, हम मुसलमान इस्तेमाल करने के लिए नहीं हैं। और आपने देखा होगा उस व्यक्ति को इन्होंने उम्मीदवार बनाया है जिसको सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था और अपमानित करके भी उसको टिकट नहीं दिया था, और जिसको टिकट दिया उसने टिकट लौटा दिया। सबके संबंध में बड़ा लंबा चौड़ा बात की थी, लेकिन क्या है, सब इंटर पढ़े हुए हैं। जिसको डॉक्टर कह के इमामगंज में आपने प्रसिद्धि दी थी वो तो आरएमपी डॉक्टर है, इंटर पास है। आप किस तरह की राजनीति करते हैं? झूठ परोसने में तो आप नरेंद्र मोदी से भी ऊपर हो गए। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग जनता के बीच में बेनकाब हो चुके हैं और जनता इनको ऐसा सबक सिखाएगी, ऐसा धोबिया पाट मारेगी कि ये कहीं के नहीं रहेंगे। चलिए, इनका साफ तौर पे कहना है कि जनसुराज जो है जनता के सामने जो है उनका नकाब उतर गया है। और जिस प्रकार से जेडीयू के एमएलसी और प्रवक्ता के द्वारा एक बयान आया था कि राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, जिनको जो है स्टार प्रचारक बनाया गया, लेकिन अब तक जो है बिहार में उपचुनाव है 4 सीटों पर, वहाँ किसी भी उम्मीदवार के नामांकन में नहीं पहुँचे। वही झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने, वहाँ भी जो है नामांकन प्रक्रिया में नहीं पहुँचे। इसको लेकर उन्होंने कहा कि आरजेडी के तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं कि लालू प्रसाद यादव को नज़रबंद आखिर क्यों कर दिया गया है। इसको लेकर हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता थे एजाज अहमद, जिन्होंने साफ तौर पर अपने जवाब को दिया।